कर्माबाई का नाम एक ऐसे दिव्य हस्ताक्षर के रूप में लिया जाता है जिन्होंने ये सिद्ध किया कि ईश्वर केवल भाव के भूखे होते हैं, विधि विधान या आडंबर के नहीं। उनका जीवन सरल, सहज और प्रेम की पराकाष्ठा पर टिका था। कर्माबाई की कथा हमें सिखाती है कि यदि हृदय में निष्कपट प्रेम हो तो साक्षात परब्रह्म भी अपने भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। भक्त शिरोमणि कर्माबाई का जन्म 17वीं शताब्दी ईस्वी लगभग 1615 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले के कलवा गांव में हुआ था। वो डूडी गोत्र के एक धनी और प्रतिष्ठित किसान परिवार से थीं। उनके पिता का नाम जीवन जी डूडी था, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कर्मबाई का घर भक्ति के वातावरण से ओतप्रोत था। उनके घर में ठाकुर जी श्री कृष्ण की नित्य सेवा पूजा होती थी। पिता जीवन जी का नियम था कि वो बिना भगवान को भोग लगाए कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। इस भक्तिमय संस्कार ने बालिका कर्मा के हृदय में बचपन से ही प्रेम और समर्पण का बीज बो दिया था। बचपन की सरलता और भक्ति। बालिका कर्माबाई बचपन से ही अत्यंत सरल, भोली और सांसारिक ज्ञान से अनभिज्ञ थीं। उनके लिए ठाकुर जी घर के एक जीवित सदस्य की तरह थे, जिन्हें भूख लगती है, जो बोलते हैं और जो प्रेम से दिए गए भोजन को खाते हैं। उनके हृदय में कृष्ण के प्रति कोई संशय या तर्क नहीं था, केवल और केवल शुद्ध प्रेम था। कर्माबाई के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध घटना तब घटी जब वो मात्र 5-6 वर्ष की थीं। एक बार कर्माबाई के पिता जीवन जी को किसी आवश्यक कार्यवश कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अपनी पुत्री कर्माबाई को पास बुलाया और अत्यंत श्रद्धापूर्वक समझाया, बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। तुम इस घर की लक्ष्मी हो। ध्यान रखना, हमारे ठाकुर जी का नियम है कि वो बिना भोग लगाए अन्न ग्रहण नहीं करते। इसलिए तुम प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि करके चौका लगाकर विधि विधान से ठाकुर जी के लिए भोजन बनाना और उन्हें भोग लगाना। भोग लगाए बिना तुम भी भोजन मत करना। पिता के इन शब्दों को कर्माबाई ने अपने हृदय में बिठा लिया, लेकिन उनकी भोली बुद्धि ने केवल सार तत्व को ग्रहण किया। ठाकुर जी को भूख लगती है और उन्हें भोग लगाना बहुत जरूरी है। अगले दिन प्रातःकाल पिता के जाने के बाद कर्माबाई सुबह जल्दी उठीं। उन्होंने सोचा कि स्नान और विधि विधान में बहुत समय लगेगा और ठाकुर जी को तो भूख लग रही होगी। इसलिए उन्होंने बिना स्नान किए, बिना चौका बर्तन का विशेष ध्यान रखे, अपने हाथों से जल्दी से सादा खिचड़ा या दलिया बनाया। उस खिचड़े को लेकर वो सीधे मंदिर में गईं। उन्होंने खिचड़े की कटोरी ठाकुर जी के सामने रखी और अत्यंत सहज भाव से कहा, ठाकुर जी, आप जल्दी से खा लीजिए, मुझे भूख लगी है और पिताजी ने कहा कि जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खा सकती। ये उनका शुद्ध बालहट और प्रेम था। कर्माबाई की आंखों में कोई संशय नहीं था। उन्हें पूरा विश्वास था कि ठाकुर जी खाएंगे। कर्माबाई के शुद्ध निष्कपट प्रेम के सामने भगवान भी स्वयं को रोक न सके। जहां बड़े बड़े ज्ञानी और भक्त मंत्रों और विधि विधानों से भगवान को प्रकट नहीं कर पाते, वहां उस भोली बालिका के सरल प्रेम ने चमत्कार कर दिया। कटोरी रखते ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए वो सादा खिचड़ा प्रेम पूर्वक ग्रहण किया और प्रसाद बचाकर अंतर्ध्यान हो गए। कर्माबाई ने उस प्रसाद को पाकर भोजन किया। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। हर सुबह कर्माबाई सादा खिचड़ा बनाती और भगवान बालक रूप में प्रकट होकर प्रेम से खाते। जब जीवन जी डूडी कुछ दिनों बाद यात्रा से लौटे तो उन्होंने देखा कि कर्माबाई प्रातःकाल स्नान किए बिना और उचित चौका लगाए बिना ही जल्दी से रसोई में जाती हैं और फिर संतुष्ट होकर भोजन करती हैं। उन्होंने कर्माबाई से पूछा, बेटी, क्या तुम प्रतिदिन विधि विधान से भगवान को भोग लगाती हो? कर्माबाई ने कहा, हाँ पिताजी, मैं रोज भोग लगाती हूं। ठाकुर जी तो रोज आते हैं और सारा खिचड़ा प्रेम से खा जाते हैं। जीवन जी को लगा कि बच्ची झूठ बोल रही है या भ्रम में है। उन्होंने कर्माबाई को डांटा और कहा, बेटी,
ठाकुर जी को भोग लगाने का एक विधि विधान होता है। तुम्हें पहले स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, चौका वर्तन करना चाहिए और फिर विधि पूर्वक मंत्रों से भोग लगाना चाहिए, तभी भगवान भोग स्वीकार करते हैं। पिता की बात मानकर कर्माबाई ने अगले दिन सुबह से सारे विधि विधान का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने देर तक स्नान किया, चौका वर्तन किया और मंत्रों का उच्चारण किया जो उन्होंने अपने पिता से सुना था। उन्होंने प्रेम पूर्वक खिचड़ा बनाकर भोग लगाया और इंतजार करने लगीं, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। दोपहर तक जब भगवान नहीं आए तो कर्माबाई की आंखों में आंसू आ गए। उदास होकर बैठ गईं और रोते हुए बोलीं, ठाकुर जी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? पिताजी कहते हैं कि विधि विधान जरूरी है, पर जब मैं प्रेम से खिलाती थी तब तो आप आ जाते थे। क्या आप मेरे हाथ का खिचड़ा अब नहीं खाएंगे? रोते हुए उन्होंने फिर से सहज भाव से कटोरी भगवान के सामने रखी और आग्रह किया, प्रभु, जल्दी खा लीजिए, मुझे भूख लगी है। उनके आंसुओं और निष्कपट पुकार को सुनकर भगवान फिर से प्रकट हुए और उन्होंने हंसते हुए कहा, हे कर्मा, मैं मंत्रों और विधि विधान का भूखा नहीं हूं, मैं केवल तुम्हारे सच्चे प्रेम का भूखा हूं। तुम्हारे पिता विधि में उलझ गए, पर तुम अपने सरल भाव में अडिग रही। मैं तुम्हारे प्रेम के कारण ही आता हूं। इस घटना के बाद जीवन जी डूडी को भी ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग कठिन विधि विधान नहीं, बल्कि अखंड प्रेम और अटूट विश्वास है। करमबाई का ये प्रेमपूर्ण जीवन राजस्थान में चलता रहा। समय बीतता गया और कर्माबाई की भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अपने जीवन के अंतिम चरण में कर्माबाई ने भारत के 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी, ओडिशा की यात्रा करने का निर्णय लिया। वो कृष्ण की भक्ति में लीन होकर जगन्नाथपुरी में ही स्थायी रूप से निवास करने लगीं। पुरी में भी उनकी दिनचर्या नहीं बदली। वह भगवान जगन्नाथ को साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप मानती थी और उनकी सेवा अपने बालक कृष्ण की तरह ही करती थी। कर्माबाई ने पुरी में भी वही नियम जारी रखा। वो प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठतीं, खिचड़ा बनातीं और भगवान जगन्नाथ के लिए प्रेम पूर्वक भोग लगाती थीं। उनके अनन्य प्रेम के कारण भगवान जगन्नाथ भी साक्षात उनके पास प्रकट होते थे और उनके हाथ से प्रेम पूर्वक खिचड़ी ग्रहण करते थे। ये भोग कर्माबाई के निवास पर ही लगता था, मंदिर में नहीं। एक दिन मंदिर के पुजारियों ने देखा कि मंगला आरती के समय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के मुख और होठों पर खिचड़ी के कुछ कण लगे हुए हैं। उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि भगवान को तो अभी तक भोग नहीं लगाया गया था। पुजारियों ने इस रहस्य को जानने का प्रयास किया। जब उन्होंने गहरी खोजबीन की तो उन्हें कर्माबाई के बारे में पता चला। पुजारियों को विश्वास नहीं हुआ कि एक साधारण महिला के हाथ से भगवान रोज भोग ग्रहण करने जाते हैं। उन्हें लगा कि ये भगवान के मंदिर की मर्यादा के विरुद्ध है। पुजारियों ने कर्माबाई को रोका और उन्हें विधि विधान का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कर्माबाई से कहा कि वे मंदिर में न आकर अपने घर में ही पूजा करें और भगवान को भोग लगाने का प्रयास करें। कर्माबाई ने पुजारियों का कहना मान लिया, लेकिन वो दुखी हुईं। जब उन्होंने अपने घर में विधि विधान से भोग लगाना शुरू किया तो फिर से भगवान प्रकट नहीं हुए। अगले दिन पुजारियों ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के मुख पर न केवल खिचड़ी के कण लगे थे, बल्कि उनके हाथ में खिचड़ी का प्रसाद भी था। ये देखकर पुजारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के मुख्य पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरी अनन्य भक्त कर्मा को क्यों रोका? मैं विधि विधान से नहीं, प्रेम से बंधा हूं। कर्मा का प्रेम निष्कपट है और मैं उसके हाथ का सादा खिचड़ा ही खाना पसंद करता हूं। आज के बाद कोई कर्मा को नहीं रोकेगा। यह घटना पुजारियों और पुरी के भक्तों के लिए एक बड़ा सबक थी, जिन्होंने कर्माबाई के अनन्य प्रेम और भक्ति को स्वीकार किया। जब कर्माबाई वृद्धावस्था में पहुंची तो उन्हें ये आभास हो गया कि अब उनके वैकुंठ गमन का समय आ गया है।
उन्होंने अंतिम बार भगवान जगन्नाथ को अपनी आंखों से देखा और उन्हें खिचड़ी का भोग लगाया। उस समय कर्माबाई ने भगवान जगन्नाथ से एक अद्वितीय वरदान मांगा जो आज भी पुरी में जीवित है। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान से कहा, हे मेरे प्राणनाथ, आपने मेरे प्रेम के कारण मेरी खिचड़ी का रोज भोग लगाया। मेरी ये इच्छा है कि भविष्य में जब तक ये धरती रहे तब तक पुरी में कोई भी ये न भूले कि एक भोली सी भक्त कर्मा भी हुई थी जिसने प्रेम से आपको खिचड़ी खिलाई थी। कर्माबाई ने निवेदन किया, प्रभु, आप मुझे ये वरदान दें कि इस मंदिर में रोज सुबह सबसे पहली पूजा, प्रथम भोग मेरे हाथ की खिचड़ी का ही लगाया जाए, चाहे वो कितनी भी साधारण क्यों ना हो। भगवान जगन्नाथ ने अपनी प्रिय भक्त कर्माबाई के इस पवित्र निवेदन को तुरंत स्वीकार किया और उन्हें वचन दिया। वचन देने के तुरंत बाद भक्त शिरोमणि कर्माबाई ने अपना शरीर त्याग दिया और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाकर सदा के लिए वैकुंठ लोक चली गईं। कर्माबाई के वैकुंठ गमन के बाद भगवान जगन्नाथ के आदेशानुसार आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक अमर परंपरा का पालन किया जाता है। प्रथम भोग की परंपरा। हर दिन मंगला आरती के बाद भगवान जगन्नाथ को सर्वप्रथम खिचड़ी, जिसे स्थानीय भाषा में बाल्य भोग या कर्माबाई की खिचड़ी भी कहा जाता है, का भोग लगाया जाता है। यह भोग उनकी स्मृति में और उनके द्वारा दिए गए वचन को निभाने के लिए लगाया जाता है। भक्ति का प्रमाण। कर्माबाई का जीवन इस बात का प्रमाण है कि भगवान किसी की जाति, धन, ज्ञान या विधि विधान को नहीं देखते। वो केवल एक ही चीज देखते हैं, सच्चा प्रेम और अनन्य भक्ति।